कि एक आदमी के बिहाव हुआ, मेहरुआ रुखसत हो के जाई और 3 महीना बिहाय हुआ कि एक लड़का के महतारी हो गया। तो हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा तो के मर्द के चेहरा झुराएगा। तो औरतिया कहे सारे का बात है रे, सबके घरे लड़का पैदा होता है तो चेहरा चटक लागत है, और हमरे यहाँ जिस दिन से लड़का पैदा हुआ उस दिन से तोर मुँह सुकुड़ते जाते, का बात है रे। तो कहे तुमका का यहाँ गाँव में यहाँ निकला आफत है, तुमका तो मुँह का है जुरात है। कहीं का है, कहीं जहरे गांव में निकली थे वहरे कुर्ता पकड़ पकड़ खींचत है कि आए रे कैसे रे 3 महीना तो रे बिहाई हुआ तो कहे लड़का कैसे होगा रे। तो औरतिया कैसे तो समझा नहीं पाओ। तो कहीं का समझा दी, जब 9 महीना पर हो चाहे 3 महीना होगा तो हम का समझा दी। तो औरतिया कैसे तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कितने दिन भवा। तो कहीं 3 महीना। कहीं सो हमरे बिहाय कहीं 3 महीना, और कहीं लड़कवा कितने दिन पर भवा, कहीं वह 3 महीना भवा। बहुरतिया पढ़े इस पहाड़ा घर में क्या रे 3 महीना तोरे बिहाय होगा, 3 महीना हमरे बिहाय होगा, 3 महीना लड़का बहुत सब 9 महीना नहीं होगी रे। पढ़ाए दी इस पहाड़ा घर में। जब समझे तब के मर्दवा के समझ मावा कि हाँ यार ये तो 9 महीना भवा है। अब गंवा वाले पर बहुत खफा कि अब सार को बोल दी तो के खैरियत नहीं। सवेरे निकला तो फिर कोनो पड़ोसी कुर्ता खींच इसके से इधर आ इधर ही कस के रे 3 महीना तो रे बिहाय हुआ तो कहे लड़का कैसे होगा रे। बल लड़ीगा उसे कहीं कहाँ 3 महीना भवा, 9 महीना तो भवा है हो। 3 महीना हमरे बिहाय होगा, 3 महीना मेहरुआ बिहाय होगा, 3 महीना लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं होगा। पूरा गांव एक लंग वो अकेले एक लंग वह बक्का जो मेहरुआ रटाए दी। यही हाल है लोगों का कि जैसे उस्ताद मिल गया वैसे जहन बन गया। इसीलिए हुक्म है कि बदमज़हबों की महफिलों में न जाया करो। खुदा जाने किस वक्त तुम्हारे दिल पर असर पड़ जाए और तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाए। नबी रहमत की महफिल में आने वालों, नबी करीम की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने है। वाले से नजराना तय हुआ 20,000 कि पूरा रमज़ान तरावी पढ़ेबे 20,000 रुपया लेबे। गंवा वाले सखर दिन कहीं ठीक है हाफिज जी मिली, हाफिज जी तरावी पढ़े रमज़ान में। और जब ईद हुई, ईद की नमाज हो गई तब गंवा वाले सोचिन कि यार 20,000 तय भवा रहा है, अब तो नमाज पढ़ाइन दिन तरावी ख़त्म हो गए, 2,000 दे दो भगाओ छोड़ो का करिए, अब काम तो हमार हो ही न गवा। तो 2,000 रुपया हाफिज जी का दीन, 18,000 काट लीन। हाफिज जी कहीं यार 20,000 बाद भरा है, दिन काहे देते हो। कहीं रे ले लो जाओ, हमार काम हो ही गवा, हमार लोगन मर्जी अत्ता है। तो हाफिज जी कहीं दे दो यार, नहीं तुम्हारी नमाज सब खराब कर देगा। तो कहीं अब का खराब करिए, अब तो पढ़ाई नहीं दिए हो, अब तुमरे पीछे थोड़ो पढ़ेगा। हाफिज जी कहीं दे दियो नहीं हम सब खराब कर देवे, कहीं अब करिए का तुम। तो हाफिज जी कहीं न मनी हो, कहीं ना। तो हाफिज जी कहीं जाओ, रमज़ान भर जत्ती नमाज पढ़ावा सब बग़ैर वज़ून के पढ़ावा है, जाओ। तो ऐसे ऐसे बदमाश हाफिज जी हैं कि हाफिज हो ही गए और बग़ैर वज़ू के महीना भर नमाज़ें पढ़ाई दी। तो ऐसा हाफिज जन्नत में नहीं जाएगा। हुजूर ने फरमा दिया वही हाफिज़ कुरान जिसने कुरान पर अमल किया तो वो भी जन्नत में जाएगा और अपने घर के 10 लोगों की शफाअत कराएगा। वो 10 कैसे होंगे? हुजूर फरमाते कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन्नार। वो 10 ऐसे होंगे जो जहन्नमी होंगे, लेकिन हाफिज़ कुरान की शफाअत की बुनियाद पे अल्लाह ताला 10 जहन्नमियों को जन्नती बना देगा। तो हाफिज़ कुरान शफाअत करावे, मुअद्दिन शफाअत कराए, हाजी शफाअत कराए, और जो नबियों के नबी हैं उनके बारे में लोगों का अक़ीदा है कि वो किसी की शफाअत नहीं कराएंगे। ये कितनी गंदी बात है। लेकिन बस सोहबत जैसी, जहाँ जैसे रटाया गया वैसे। सरकार नफ़रत को मिटाने आए थे, सरकार घमंड को मिटाने आए थे। आज हमारा मकान अच्छा बन गया तो हम मकान पे घमंड करते हैं। लेकिन सुनो हज़रत अली शेर खुदा की एक रवायत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक आदमी ने अपना मकान ख़रीदा, मकान बेचा।
और एक आदमी ने ख़रीदा और उसके बाद हज़रत अली के पास गए रजिस्ट्री कराने। तो हज़रत अली से कहा कि मैंने अपना मकान बेचा है, इसने ख़रीदा है, बैनामा कर दो। तो हज़रत अली शेर खुदा ने मुंशी को बुलाया और कहा लिखो, बैनामा लिखवाने लगे। जब मुंशी ने कलम कागज़ लिया, हज़रत अली फरमाते लिखो, इस तरह मगरूरम मिन मगरूरिन दारा, कि एक घमंडी ने दूसरे घमंडी से मकान ख़रीदा, लिखो। फिर फरमाते वही फ़ी सिक्कतिल गाफिलीन, और ये भी लिखो कि वो मकान गाफिलों की गली में है, ऐसी गली में जहाँ सब खुदा से गाफिल हैं, लिखो। फिर फरमाया भी लिखो, ला बका लहा वला ले साहिबिहा, और ये भी लिखो कि न मकान को बाकी रहना है न मकान वाले को बाकी रहना है, लिखो। लिखा। फिर कहते भी लिखो, अल हद्दुल अव्वलुल मौत, मकान वाले की पहली हद तो मौत है, वल हद्दुस्सानी अल कब्र, और इसकी दूसरी हद कब्र है, वल हद्दुस्सालिसु अल हश्र, और मकान वाले की तीसरी हद मैदान महशर है, वल हद्दुर्राबिउ गैरु मालूम, और ये भी लिखो कि चौथी हद का पता नहीं है, मकान वाले के चौथी हद का पता नहीं है। सरकार अली कहते हैं लिखो, अमिल जन्नत अविन्नार, ये लिखो कि मकान वाला जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा, कुछ पता नहीं है, लिखवाया। जब हज़रत अली शेर खुदा ने मकान का मजमून लिखवाया तो बेचने वाला ख़रीदने वाले दोनों रोने लगे और रो करके उठे और हज़रत अली के दरबार से चले गए। ए लड़के, ए मोबाइल चलाने वाला, चुपचाप बैठ जा। देखो इधर उधर देख रहा, लगा था हम कोई दूसरे से कही थी। बैठ के सुनो, मोबाइल इधर उधर मत चलाओ, डिस्टर्ब ना करो। दोनों रो करके चले और कहते हैं, अल्लाह के शेर, आपने हम लोगों को घमंडी बताया कि एक घमंडी ने दूसरे घमंडी से मकान ख़रीदा, हम लोगों को घमंडी कैसे आपने बताया? तो हज़रत अली फरमाते हैं, ये कह रहा मैंने अपना मकान बेचा, ये भी घमंड में, तुम कहते हो मैंने ख़रीदा मेरा हो गया, तुम भी घमंड में। सुनो, अल्लाह का फरमान है कुरान हकीम में, अल्लाह फरमाता है, इन्नल अर्दा लिल्लाहि, बेशक ज़मीन अल्लाह की है, बेशक ज़मीन अल्लाह की है, यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही, अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहे ज़मीन का वारिस बना दे। तुम्हें नाज़ में रहा है। और मिसाल के लिए नानपारा देख लो, दूर नहीं, नानपारा में राजा सादत की हवेली बनी हुई, आज भी राजा कोठी बनी हुई है। आज आप अपना मकान बनाते हो तो इस नेत से बनाते हो कि इतना मजबूत बनाए कि मैं भी रहूं, मेरे बच्चे रहें, मेरे पोते रहें। बोलो नस्ल का आदमी सोचता कि नहीं सोचता? राजा नानपारा ने भी हवेली बनवाई थी, यही सोचा होगा कि मैं रहूँगा, मेरी नस्लें रहेंगी। लेकिन आज राजा नानपारा की हवेली में चले जाओ, राजा की नस्ल का कोई एक बच्चा उसमें नहीं, अल्लाह जाने सब कहाँ चले गए। और आज राजा नानपारा की हवेली में नानपारा के डफाली रह रहे हैं, उन्होंने ख़रीद लिया, वो चले गए। तो कुरान का फरमान बरहक है कि ज़मीन खुदा की है, जिसे चाहे अपनी ज़मीन का वारिस बना दे। तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए अपनी जायदाद पे। नबी घमंड को मिटाने ही आए थे, लिहाजा अल्लाह दौलत दे दे तो घमंड न करो, अल्लाह मकम बहादुरी दे दे तो घमंड न करो। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौम, कोई कौम किसी कौम को गिरी निगाह से न देखे, कोई बिरादरी किसी बिरादरी को गिरी निगाह से न देखे। आजकल बिरादरी पर लोग इतराते कि हम फलां हैं, हम फलां हैं, वो फलां बिरादरी का है।
अरे मुसलमान हो, तुम्हारा ईमान किस पर है? कुरान इसी फ़र्क को मिटाने के लिए आया है। बिरादरी की बुनियाद पर तुम किसी से अच्छे नहीं हो सकते। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों, तुम में कोई बिरादरी किसी बिरादरी को गिरी निगाह से न देखे। असा अन यकूना खैरम मिनहुम, हो सकता है वही बिरादरी उससे बेहतर हो जिसको वो गिरी निगाह से देख रहा है। फिर आगे और अल्लाह फरमाता है, वला निसा मिन निसा, और कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। बहुत सी औरतें सोना चांदी पहन ले हैं तो दूसरे मेहरवन का गिरी निगाह से दिखे। बढ़िया कीमती जोड़ा पहन लिया तो गिरी निगाह से ना। अल्लाह फरमाता, वला निसा मिन निसा, कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, हो सकता है वही औरत उससे बेहतर हो जिसको वो औरत गिरी निगाह से देख रही है। तो इसको ख़त्म करो। इसी को ख़त्म करने के लिए मेरे पैगंबर हम में तुम में मबूस हुए थे। घमंड न करो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। देखो, नबी की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। जैसे कि मैंने पहले पढ़ा है, 53 साल की उम्र में हुजूर मक्का से निकले और 8 साल मदीना में रहे। आजकल हम में तुम में जब कोई किसी को मार के आता है, पटक के आता है, तो ऐसे ऐसे चलता, लगता है बहुत बड़ा बहादुर है। लेकिन अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी देखो मुसलमानों। 53 साल मक्का में रहे, लोगों ने सताया, और इतना सताया कि 3 साल तक हुजूर को अबू तालिब के हाथा में मक्का के लोगों ने बंद कर दिया। कहा, इस्लाम फैलाना नहीं बंद करोगे तो हम तुम्हें इसमें बंद करेंगे। सरकार ने फरमाया, बंद कर दो, लेकिन जो मिशन मैं खुदा की तरफ से लेके आया हूँ उसको फैलाने के लिए मैं बाज नहीं आऊँगा। तो हुजूर को बंद कर दिया 3 साल तक। कहाँ बंद किया? अबू तालिब का एक हाथा था मक्का में, अब ऐसा बंद किया, ना दाना दिया ना पानी दिया। 3 साल तक पानी का एक कतरा जाने नहीं दिया अंदर, खाने का एक दाना नहीं जाने दिया। आज बड़ा सा बड़ा मुजरिम जेल में बंद होता है, फिर भी जेलर उसको खाना देता है। बोलो, देता कि नहीं देता? दवाओं का इंतज़ाम, सब कुछ इंतज़ाम, और मेरे नबी को बंद किया 3 साल तक बग़ैर दाना पानी के। हाथा की घास खा खा करके मेरे पैगंबर ने ज़िंदगी गुजारी 3 साल तक। बहुत तकलीफ़ें दी, घर से बेघर कर दिया। हुजूर मक्का से मदीना चले गए, 8 साल मदीना में रहे तो वहाँ भी लोगों ने जीने नहीं दिया सही। कभी बद्र की लड़ाई कर रहे हैं, कभी उहुद की लड़ाई हो रही है, कभी हुनैन की लड़ाई हो रही है, कभी खंदक की लड़ाई हो रही है, कभी जंग तबूक हो रही है। 8 साल मुसलसल जंगों का मामला चल रहा है। 8 साल के बाद हुजूर 10,000 सहाबा को लेके मक्का फ़तह करने आए, और जब मक्का फ़तह किया तो हुजूर सीना ताने थे, अकड़ के चले थे। नहीं, रवायतों में आता है कि 10,000 सहाबा की फ़ौज लेके जब हुजूर ने मक्का फ़तह फरमाया तो क्या शान थी मेरे पैगंबर की। अपनी ऊँटनी कसवा, सरकार की ऊँटनी का नाम था कसवा ऊँटनी पर सरकार बैठे थे और सर झुकाए हुए थे। इतना झुका था कि सहाबा कहते हैं हम लोगों को लगता था कि हुजूर की पेशानी ऊँटनी की कोहान पे जाके टिक जाएगी। इतना सरकार सर नीचे किए हुए हैं, झुकाए हुए हैं। कोई घमंड नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, फ़तह मक्का फरमा रहे हैं और सर नीचे झुका हुआ है। वो लोग पकड़े गए। कौन लोग? जिन्होंने मक्का से निकाला था, जुल्म ढाया था मेरे पैगंबर पर। जब वो लोग पकड़े गए तो कांप रहे थे, सब रो रहे थे कि आज तो मोहम्मद हम लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। बहुत जुल्म किया हम लोगों ने, आज ये हम पर गालिब आए तो आज हम कोई ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे।
मुसलमानों में से किसी को जोश आया, आज भी जोशीले बहुत होते हैं, जोश आया किसी मुसलमान को, तो उन लोगों से कहा है सुन लो, अल-यौम यौमुल मज़हमा, आज का दिन बदला लेने का, आज तुमसे बदला लिया जाएगा। तुमने मक्का में जीने नहीं दिया, मक्का छोड़कर मदीना गए, वहाँ भी जीने नहीं दिया, आज हम तुम पर गालिब आए हैं। अल-यौम यौमुल मज़हमा, आज का दिन तो बदला लेने का है। मेरे पैगंबर अपनी ऊँटनी कस्बा पे सर झुकाए बैठे थे, सर उठाते हैं और उस सहाबी को डांटते हैं, कहते ला अल-यौम यौमुल मज़हमा, नहीं, आज का दिन बदला लेने का दिन नहीं है, बल अल-यौम यौमुल मरहमा, बल्कि आज का दिन तो रहमत का दिन है, आज बदला लेने का दिन नहीं है। अल-यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहमत का दिन है, मेरे लिए, मेरी तरफ से सबके लिए अमान है। जब जाने दो गाड़ी को न रोको भाई। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब सरकार ने फरमाया आज रहमत का दिन है, बदला लेने का दिन नहीं है, तो लोग रोए और कहा मोहम्मद, खुदा की कसम आप जैसा रहम करम वाला इंसान दुनिया में हम लोगों ने नहीं देखा, कि आप पर हम लोगों ने जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया, अब आज हम पर तुम गालिब आए तो बजाय बदला लेने के रहमत का पैगाम दे रहे हो। खुदा की कसम आपकी नबूवत और रिसालत सच्ची है। मक्का के वो कुफ्फार जो पकड़ा गए, सरकार की रहमत देख करके सब ने कलमा पढ़ा और इस्लाम को कबूल कर लिया। ये मेरे नबी की इनकिसारी थी, उनकी रहमत थी। और देखो मेरे नबी की इंसाफ की ज़िंदगी। खाने काबा के पास गए तो खाने काबा की चाबी किसके पास थी? उस्मान बिन तलहा के पास। देखा तो छत पे चढ़ गए। हुजूर ने मांगा, कहा उस्मान चाबी दे दो। कहा ना, चाबी तो नहीं दूंगा। तो हुजूर ने हज़रत अली से कहा, अली जाओ चाबी लेके आओ उस्मान से। हज़रत अली शेर खुदा थे, छत पे चढ़े और गए, एक हाथ से उनका एक हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ से चाबी छीनी और उस्मान से चाबी लेकर आए, हुजूर को दिया। हुजूर ने दरवाज़ा खोला काबे का, अंदर गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि एक वक्त था कि इसी शहर से निकला था, अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज तूने मुझे इस शहर में दाखिला अता फरमाया। खुदा का शुक्र अदा किया। और फिर जब काबा से निकले, ताला बंद किया, तो हुजूर के चचा हज़रत अब्बास साथ में थे। उन्होंने कहा, भतीजे चाबी हमको दे दो, काबे का मुतवल्ली अब हमको बना दो, हम काबे के मुतवल्ली हो जाएं। आज भी मुतवल्ली हुए के बड़ा शौक़ है लोगन का। यहाँ बोलो, मस्जिद के शौक़ है, अच्छी बात है। ईमानदारी के साथ अगर कोई मस्जिद का काम करता है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कहा अल्लाह के ऐ मोहम्मद चाबी हमको दे दो, खाने काबा का मुतवल्ली मैं बन जाऊं। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ, जिब्रील आ गए और कुरान की आयत लेके आए। अल्लाह का फरमान सुनाया, ऐ नबी अल्लाह का हुक्म है, इन्नल्लाह यामुरुकुम, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि जिसकी अमानत है उसको वापस कर दो, अमानत में ख़यानत न करो। अल्लाह हुक्म दे रहा है कि जिसकी अमानत है उसको दो। उस्मान बिन तलहा से चाबी लिया था तो चाबी उसी को दो, दूसरे को मत दो, अमानत में ख़यानत मत करो। खुदा का हुक्म नाज़िल हुआ।